नमस्कार दोस्तों। मैं फिर एक बार आपके सामने। और कल मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा सा संडे को थोड़ा सा इस तरह से था कि थोड़ा सा एनालिसिस था बजट के ऊपर, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स में चैनल्स में, तो इसलिए ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। कल 5.5 घंटा 6 घंटा मैंने कुछ कवर किया न्यूज चैनल्स में यहाँ पे लोकली। और उससे पहले भी आप लोग को बता दिया था कि निफ्टी का बाइंग 24,500 to 600 जोन है, जहां से आप स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिगर जिसके कारण बाजार गिरा, ये है मोस्टली आपके जो एसटीटी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बढ़ने के कारण। और कोई स्टेप नहीं लिया गया कि कैपिटल गेन टैक्स जो होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, उसमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो था उसमें कोई कट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मोटा मोटी टैक्स बढ़ा है ट्रेडिंग में। तो उसके कारण थोड़ा सा क्या है कि फ्यूचर्स में थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव बन जाएगा, और फ्यूचर्स में बाजार गिरा भी। लेकिन बाजार अभी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, रिकवर हो रहा है। और मोस्टली जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके स्टॉक्स काफी गिरे ऑन संडे। अब जरा अभी बात करेंगे सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करने के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली कभी कभी बताता रहूंगा। अभी मैं थोड़ा सा कमोडिटी स्टॉक्स में फिर एक रिकवरी देख रहा हूं, तो कमोडिटी स्टॉक्स में बाइंग आना चाहिए। आज मैंने रिकमेंड भी किया था मेरे वहां पे, लेकिन थोड़ा सा कमोडिटी स्टॉक्स या कुछ कुछ डिफेंस स्टॉक में बाजार थोड़ा सा तेजी में रहेगा। लेकिन बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और इंडिया बाकी इंडेक्स का। निफ्टी का देखिए, मैं ये तो रेंज हो गया, मैं पहले निफ्टी को देख के आता हूँ चार्ट का। निफ्टी में देखिए ये चीज है, ये अगर लेवल होल्ड करता है 24,930, इस रेंज को माना जाएगा फेक आउट। जिस तरह से हम लोगों ने इसके कारण जो फेक आउट निकाला था, इफ यू रिमेम्बर, ये जो फेक आउट होता है उसका टारगेट बना था ये बॉटम वाला जो टेस्ट कर दिया। ये बॉटम रेंज टेस्ट कर दिया बाजार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला रेंज थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। ये जो ब्रेकआउट वाला ये जगह है ना, ये थोड़ा सा फेक है। और ये हो गया अभी इंटरमीडिएट बेस। अगर ये 24,930 910 या 24,920 का बेस होल्ड करता है, ठीक है, तब ये बाजार फिर एक बार 24,400 तक एक्सटेंड कर सकता है इन द शॉर्ट टर्म, एज पर बेसिकली द चार्ट। और सीधा सी बात यही है कि जाने से टाइम लगेगा, लेकिन इमीडिएटली क्या हो सकता है, ये जो जहां से सेलिंग आया था, ये सब रेंज आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला हो जाएगा। 25,200 250 वाला जो है उसमें डिस्टर्बेंस होगा। और दूसरा डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ, क्लियर कर आइडिया है। डेली चार्ट में बुलिश हमेशा फॉर्मेशन है। तो ये सब डीप डीप जो एरिया है, जब तक ये होल्ड करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24,900 के ऊपर जब तक बाजार है, तो बाजार कल तक आप तेजी में सोच सकते हैं, और 25,200 to 250 सोच सकते हैं। पोजीशन क्या बनाया है, पोजीशन नेकेड नहीं मैं ज्यादा मानता हूं। आपको ऑप्शन फुल ट्रेडिंग करना है स्प्रेड के करके, या बुल कॉल स्प्रेड, आप बाय साइड में कॉल स्प्रेड भी कर सकते हैं, इन द मनी लेके ओटीएम बेच के आप काम कर सकते हैं। एक्सपायरी कल है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी देख सकते हो। एक डिस्क्लेमर है, जो भी रिकमेंडेशन से आप या कोई भी व्यू है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे बात करके ही सलाह ले, ये डिस्क्लेमर से ये तरफ से है। और जो मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन कोड है वो INS 34106962। तो एज ए डिस्क्लेमर हम लोग का मैंडेटरी होता है, तो मैं इसलिए ये बोल देता हूँ, ठीक है। और दिस इज नॉट एग्जैक्टली एजुकेशन पर्पस बोल नहीं सकते, इट्स मोर फ्रॉम जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बाजार का क्या व्यू है, ठीक है। आपने जो भी ट्रेडिंग है अपने रिस्क हिसाब से देख के आप करेंगे। तो एक बुलिश आर्मी फॉर्मेशन है जैसा, और बाजार 25,200 तक इनिशियली खींचने के लिए कोशिश कर सकता है। ये निफ्टी का क्लियर कट व्यू है। अगर 24,900 के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर थोड़ा पैनिक जैसा बन जाएगा। 900 मतलब 880 870 इसका लेवल अगर नीचे सस्टेन करता है किसी कारण, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बाजार का मूड थोड़ा सा ठीक हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम में ही बाइंग करना है, ऊपर लेवल से नहीं। ब्रॉड टू ब्रॉड मैंने जो बताया था, तो यहाँ से आपका बाइंग थोड़ा सा अभी चालू हुआ है, और हो सकता है थोड़ा सा बाजार तेजी में रहे, ठीक है। और ये है निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो, यहाँ से बाइंग आया है। जो प्रीवियस बॉटम था ना, ये जो तोड़ के थोड़ा सा कल ऐसे हुआ था, अभी ये बॉटम इस तरह सा बन गया, अभी मैं इसको ही मान के चल रहा हूँ। ये थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी का जब भी आपको ऐसे दिख रहा है कि ये बॉटम के नीचे चला गया, लेकिन अब हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और सुधार हो जाए, क्योंकि यह बॉटम से रिकवर है, प्रॉपर ट्विजर बॉटम जैसा नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है ये लेवल मान के चलिए कल के लिए, ये लेवल मान के चलिए, इस लो को ही मान के चलिए चलिए 58,300। जैसे कि निफ्टी का मैंने बताया था, 58,300 का बेस मान के चलिए, इसका स्मॉल बेस है।
और बाजार यहाँ से थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करके खींच सकता है, लेकिन कहाँ तक खींचेगा दैट इज इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी में खींचेगा कहाँ तक, खींच 60,000 का तो टारगेट हम लोग का पहले का अचीव हो गया था, 2 बार अचीव हो गया। अब कहाँ तक खींच सकता है, खींचने के लिए आप थोड़ा सा 59,000 ये सब जोन पकड़ लीजिए, 59,080, एंड प्रोबेबली उसके बाद ये 59,500, ये सब लेवल आप सोच सकते हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिवली नहीं, मॉडरेटली आप स्प्रेड जैसे ही काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया है, ब्रॉड टू बॉड मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिकवरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कमिंग सून हो सकता है कल। और मिड कैप सिलेक्ट में क्या हो रहा है, सेम कहानी है, बुल कॉल सॉरी बुलिश हनामी है, और मिड कैप सिलेक्ट थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लिया है। मिड कैप सिलेक्ट का ये बेस है, मैं डेली कार्ड चार्ट में बता रहा हूँ, 13,020 तो बहुत दूर हो जाएगा, वो बेस से हम लोग का बहुत दूर पड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा आवर्ली चार्ट में देखता हूँ कि कहाँ पे बेस है। तो मिड कैप सिलेक्ट का ये मिड लेवल बेस मान के चलिए 13,130, 13,130 के ऊपर बाजार ठीक है, और बाजार शायद एक बार ये फेक आउट भी यहाँ पे इस तरह का हुआ है, इस जगह पे फेक आउट हुआ है 13,020 के आसपास से फेक आउट हुआ इस जोन में। और ये मिड लेवल रेंज को मैं मान के चल रहा हूँ 13,100 का, और 13,430 का बाजार रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा, क्लियर करते हैं। सामने छोटा मोटा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगा इमीडिएटली 13,300, अगर आपको ट्रेड बनता है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, उसके बाद बाजार यहाँ तक जाने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है बाजार थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके खींचे, लेकिन जब तक 13,100 के ऊपर होल्ड दे तो पैनिक नहीं करना है, बुल कॉल स्प्रेड से हिसाब से बाजार को देखना है। निफ्टी के ऑप्शन चेन के चार्ट देख लेते हैं, क्या ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है। एलटीपी एनओआई से देखते हैं, 25,000 में कल बहुत एग्रेसिव अभी बिल्डअप नहीं है, 3 फरवरी एक्सपायरी है मतलब कल, और यहाँ पे एग्रेसिव राइटिंग नहीं है। देखिए राइटर्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, वोलेटिलिटी के कारण राइटर्स भी डरे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल 25,000 में कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग बनेगा, और ये पुट राइटिंग 25% का बेस बनाएगा, नहीं तो नौ ये जो रेंज है मतलब 24,980 500, ये सब जगह पे क्या होता है ना, बाजार जब होल्ड करेगा तो यहाँ पे राइटिंग बिल्डअप हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट राइटिंग बिल्डअप होगा 25,200 में। तो कल हो सकता है बाजार 25,000 24,980 25,180 230 इस तरह का रेंज में बाजार स्टॉक हो, तो यहाँ पे थोड़ा रेंजिंग नीचे लेवल पे ऊपर देखना है। तो यहाँ पे आपके कॉल रेटिंग के कारण भाव आपको शायद सॉरी पुट रेटिंग का आपको कल एक सिनेरियो दिख सकता है, तो कल एक अच्छा ट्रेडिंग बन सकता है फॉर ऑप्शन राइटर्स एज वेल, तो वो भी आप देख के रहिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी में उस तरह का सीन है, और बाकी जो कमोडिटी स्टॉक्स में मैं जो देख रहा हूँ, कमोडिटी स्टॉक्स में ये जो है हिंदुस्तान कॉपर हो, कॉपर के प्राइस में मुझे देखना पड़ेगा एक बार। हिंदुस्तान कॉपर के प्राइसेस में थोड़ा सा रिकवरी होगा, एग्रेसिव लेवल है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग आया था और यहाँ पे बेस पे था, तो यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी होगा हिंदुस्तान कॉपर में 660। चलो वो सब देख के मैं एक बार गोल्ड का भी देख लेता हूँ, गोल्ड का फटाफट देख लेते हैं नहीं तो फिर खराब होगा। गोल्ड एमसीएक्स का भाव देखता हूँ, ये है आपका गोल्ड एमसीएक्स, मैंने बताया था कि ये सब लेवल बाइंग होगा, मैंने लास्ट यूट्यूब में वीडियो में बताया था, लास्ट सैटरडे का वीडियो बताया कि नीचे लेवल पे बाइंग देखना है, डरना नहीं है, बाइंग करे। और गोल्ड में बाइंग करने के लिए आपको डर लग रहा है तो इसमें पेट्रोल में इसमें कीजिएगा, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होता है। गोल्ड पेट्रोल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है एमसीएक्स में, ये आपका मार्च कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट भी, आप अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट रखिए। आज मैंने टीवी में इकोनॉमिक टाइम्स में रिकमेंडेशन भी दिया था और डिस्क्लेमर के साथ भी, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और रिकवरी करेगा। देखिए गोल्ड और सिल्वर के जो भी सेलिंग था, इट्स मोर नॉट ऑन फंडामेंटल्स, मोर ऑन लिक्विडिटी कंसर्न, और जिस तरह से मार्जिन बढ़ा है और जिस तरह से पैनिक है, इसके कारण थोड़ा सा पैनिक है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड एंड सिल्वर के जो भी प्राइजेस है उसमें थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं बाजार रिकवरी करने के लिए। 4,500 4,400 का स्पॉट गोल्ड का लेवल अभी थोड़ा एक ये है कि बेस है, और 4,850 टू 5,000 अभी इमीडिएटली रिकवरी करने के लिए कोशिश कर सकता है। सिल्वर में मैं लेवल बता देता हूँ, सिल्वर में $70 का स्ट्रॉन्ग जोन था, $70 से $75 का स्ट्रॉन्ग जोन है, बाइंग जोन है, और ऊपर $95 to 100 का शॉर्ट कवरिंग रैली जिसका सेलिंग आया था, और एक फ्रेश पुल बैक हो सकता है टुवर्ड्स $95 to 100.05। तो ये थोड़ा सा आपका व्यू है मेरे कल के लिए। और गोल्ड सिल्वर में मुझे दिख रहा है सेम बाइंग, और निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में मुझे थोड़ा बाइंग दिख रहा है, लेकिन जो भी मैंने लेवल्स दिया है उसको नजर रखें, और जो भी लेवल आप करते हैं उसके साथ ही देखना पड़ेगा। बाकी ग्लोबली जो एप्स्टन फाइल है उससे कारण थोड़ा सा यूएस में पैनिक है, उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट कुछ इंडिया में पड़ता है कि नहीं हमको देखना है, लेकिन जो बजट है, अब बजट के कारण जो सेलिंग आया था एसटीटी और इंक्रीज करने से, तो उसका इम्पैक्ट हमको कल दिखा।
और नॉर्मल शेयर्स में अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ा सा स्मूथ होने वाला है, और कैश में भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इट्स गोइंग टू बी ए गुड थिंग। तो बाजार के लिए बहुत खराब तो खराब नहीं है। और कुछ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, सीडीएसएल, एनएसडी, ये सब के स्टॉक के बारे में बताएंगे। और मैं और एक चीज बताता हूँ कि आई ऑल्सो प्रोवाइड रिसर्च रिकमेंडेशन एज ए सेबी आर ए, क्वार्टरली, सॉरी, हाफ 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 ईयरली एंड मंथली ईयरली बेसिस में। आपको कोई रिकमेंडेशन का कोई जरूरत ऐसे होता है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, मेरे डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट का, और कांटेक्ट नंबर भी मेरा रहता है, तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे रेगुलर वीडियो देने के लिए, देखने के लिए, और उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके और शेयर भी कीजिए, जो जेन्युइन आपके फ्रेंड्स है जो इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, उनको शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो अगेन। बाय बाय।